आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुषाण वंश के बारे में। कुषाण वंश भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर लगभग पहली से तीसरी शताब्दी तक शासन किया। यह वंश मुख्य रूप से मध्य एशिया से आया और भारतीय संस्कृति, कला, धर्म और व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आइए इस गौरवशाली वंश की कहानी को समझें। कुषाण वंश की शुरुआत यूची नामक घुमंतू जाति से हुई, जो मध्य एशिया के बख्तर, वर्तमान अफगानिस्तान क्षेत्र में निवास करती थी। इनकी उत्पत्ति चीनी साम्राज्य के पश्चिमी छोर पर हुई मानी जाती है। बाद में ये यूची लोग 5 प्रमुख शाखाओं में विभाजित हो गए। इन्हीं में से एक शाखा के नेता कटफिसेस, कुजुल कटफिसेस ने कुषाण साम्राज्य की नींव रखी। कुजुल कटफिसेस ने प्रथम शताब्दी के मध्य में पर्थियन और बाक्ट्रीय क्षेत्रों को जीतकर कुषाण साम्राज्य की नींव रखी। उनके उत्तराधिकारी विम कटफिसेस ने इस साम्राज्य का विस्तार सिंधु नदी के क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत तक कर दिया। कुषाण साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध और महान शासक कनिष्क महान था। कनिष्क महान कुषाण वंश का सबसे प्रभावशाली राजा था। उसके शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। कनिष्क ने न केवल अपनी सेना के बल पर कई क्षेत्रों को जीता, बल्कि कला, धर्म और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। कनिष्क ने अपने साम्राज्य की राजधानी पेशावर, पुरुषपुर और मथुरा को बनाया। उसने चीन, मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच व्यापार मार्गों को विकसित किया। रेशम मार्ग के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देकर उसने अपने साम्राज्य को समृद्ध बनाया। कनिष्क बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था। उसके शासनकाल में बौद्ध धर्म को वैश्विक पहचान मिली। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चौथी बौद्ध महासभा का आयोजन कश्मीर में करवाया, जिसमें बौद्ध धर्म के महायान शाखा का विकास हुआ। महायान बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कनिष्क ने कई विहार, स्तूप और मठों का निर्माण करवाया। पेशावर में स्थित उसका विशाल स्तूप बौद्ध वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। कुषाण काल में गांधार और मथुरा कला शैली का विकास हुआ। गांधार शैली में ग्रीक और भारतीय कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इसमें बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां बनाई गईं, जो आज भी विश्व प्रसिद्ध हैं। मथुरा कला शैली में भारतीय परंपरा और सौंदर्य का प्रभाव था। कनिष्क के शासनकाल में सोने के सिक्के जारी किए गए, जिन पर भगवान बुद्ध, शिव, सूर्य और अन्य देवी देवताओं की छवियां अंकित थीं। ये सिक्के उस समय की आर्थिक समृद्धि और धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाते हैं। कनिष्क की मृत्यु के बाद कुषाण साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उनके उत्तराधिकारियों में वह शक्ति और कुशलता नहीं थी जो कनिष्क में थी। तीसरी शताब्दी के अंत तक यह साम्राज्य गुप्त साम्राज्य और सासानी साम्राज्य के उदय के कारण बिखर गया। कुषाण वंश ने भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास की नई राहें खोली। उन्होंने भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया और कला, धर्म व व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले गए। हालांकि उनका शासनकाल कुछ ही सदियों तक चला, लेकिन उनका योगदान भारतीय इतिहास में अमर है।